सबको यही लगा कि रावण मारा गया, लंका जल गई और रामायण का युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो उससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। उसका नाम था सहस्र रावण। कहा जाता है कि सहस्र रावण पृथ्वी पर नहीं रहता था, वो एक दूसरे लोक में एक दिव्य ग्रह पर शासन करता था। उसके पास 1000 सिर थे और हर सिर में एक अलग विद्या। उसकी तपस्या से देवता भी भयभीत रहते थे। जब ब्रह्मांड में यह समाचार पहुंचा कि श्री राम ने रावण का वध कर दिया है, तब उस लोक में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अचानक आकाश काला पड़ गया, समुद्र उफान मारने लगे। वानर सेना विजय का उत्सव मना ही रही थी कि आसमान से बाणों की वर्षा शुरू हो गई। हर बाण में अग्नि की ज्वाला थी। लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। महाबली हनुमान भी उस दिव्य शक्ति से क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। स्वयं श्री राम भी समझ गए, ये कोई साधारण शत्रु नहीं है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राम, ये सहस्र रावण है, जिसकी शक्ति 1000 रावणों के समान है। और अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। कुछ प्राचीन लोक कथाओं में कहा गया है कि सीता साधारण स्त्री नहीं थी। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, उन्हें मिट्टी के गड्ढे में एक दिव्य कन्या मिली। लेकिन कुछ गुप्त कथाएं कहती हैं वो वास्तव में रावण की पुत्री थी। एक भविष्यवाणी के अनुसार वही कन्या रावण के विनाश का कारण बनेगी, इसीलिए उसे त्याग दिया गया। इसी कारण रावण ने कभी सीता को छुआ नहीं, क्योंकि वो जानता था वो स्वयं आदि शक्ति का अंश है। ध्यान दें, ये कथा लोक परंपराओं में मिलती है, मुख्य रामायण में नहीं। जब सहस्र रावण की शक्ति बढ़ती गई, तब धरती कांपने लगी। तभी सीता ने अपनी आंखें बंद कीं और अचानक उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वो स्वयं महाशक्ति के रूप में प्रकट हुईं। उनकी एक गर्जना से सहस्र रावण के अस्त्र नष्ट हो गए और उसी शक्ति से उसका अंत हुआ। तो क्या रामायण का युद्ध रावण के साथ समाप्त हुआ था, या फिर इसके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें इतिहास ने कभी खुलकर नहीं बताया? सच क्या है, ये तो आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन इतना निश्चित है कि रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि शक्ति, धर्म और सत्य की अनंत गाथा है।